नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश को 8वें टाइगर रिजर्व की सौगात मिली है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश है इसके माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। उन्होंने कहा कि भोपाल ऐसी राजधानी बन गई है जिसके आंगन में बाघ अभ्यारण्य है। आने वाले समय में इसका नाम भी बदला जाएगा। इस मौके पर एक विरासत से विकास की अनूठी दौड़ बाइक रैली भी आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री और अभिनेता रणदीप हुड्डा ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले समय में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम प्रख्यात पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर रखा जाएगा। ये हरिभाऊ वाकणकर के नाम से प्रसिद्ध है और इन्हें भीमबेटका गुफाओं में प्राचीन शिला चित्रों के अन्वेषण के लिए जाना जाता है। सीएम ने कहा कि ये खुशी और गौरव की बात है कि देश की सभी राजधानियों में सिर्फ भोपाल ही ऐसी राजधानी है जिसके आंगन में टाइगर रिजर्व पार्क है। इस अवसर पर कोलार के पास गोल जोड़ से एक विरासत से विकास की अनूठी दौड़ बाइक रैली भी निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने भी बुलेट चलाकर भाग लिया। कार्यक्रम में मशहूर फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा भी शामिल हुए और उन्होंने भी बाइक रैली में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 8वें टाइगर रिजर्व रातापानी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक विरासत से विकास की अनूठी दौड़ बाइक रैली में मुख्यमंत्री और अभिनेता रणदीप हुड्डा ने बुलेट चलाकर हिस्सा लिया। इस रैली में हजारों युवा शामिल हुए। यह रैली कोलार रोड स्थित गोल जोड़ से शुरू होकर एकांत पार्क तक पहुंची। मध्य प्रदेश में इससे पहले 7 टाइगर रिजर्व थे, जिनमें कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय दुबे टाइगर रिजर्व और नौरादेही टाइगर रिजर्व शामिल है। जय श्री कृष्ण। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस मौके का हिस्सा बनने का अवसर मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी और सब अतिथिगण जो स्टेज पे प्रस्तुत हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि एक साल गया जिसमें एक मौका मिलता है अपने जो किया है उसको सराहने का, उसका स्टॉक लेने का, ताकि आगे का एक रोड मैप तैयार हो। मैं कुरुक्षेत्र की धरती से आता हूं। भगवान कृष्ण की ने जहां दुनिया को युद्ध के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ एक बहुत कीमती संदेश पूरी दुनिया को दिया था, ऐसी धरती से चलकर मैं योगेश्वर श्री कृष्ण की धरती पर आया हूं। भगवान जहां पढ़ लिख कर जब गुरु बने और दुनिया को बेहतर बनाने का संदेश भी दिया, उन्होंने ये संदेश भी दिया कि गायों को बचाएं, जल जंगल को बचाएं, दोस्ती का संदेश, महिलाओं के सम्मान का संदेश की शिक्षाएं दी। समाज के विकास का ज्ञान उन्होंने अपने गुरु से सीखा और आज मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर अमल करने की पहल शुरू हुई है। तारीफ की के काबिल है मुख्यमंत्री साहब जो गीता का संदेश दुनिया को पहुंचाने का बेड़ा उन्होंने उठाया है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए बेहद संजीदा इंसान है और हमारे डॉक्टर मनमोहन यादव जी, मनमोहन जी ने जंगलों को बचाने की, पेड़ पौधों को बचाने की, बाघों को और अन्य जानवरों को बचाने का जो उन्होंने बेड़ा उठाया है वो बहुत ही सबको प्रेरित करने वाला है। खिलाड़ियों और कलाकारों की बेहतरी के लिए भी बड़े भारी काम यहाँ पर हो रहे हैं और ये सच है कि ये अपने आप में विशाल है। हम सब के लिए एक अच्छे विचार और अच्छे काम वाले मुख्यमंत्री जी की मैं दिल से तारीफ करता हूँ और मध्य प्रदेश को और पूरे देश को मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ कि एक और टाइगर रिजर्व यहाँ पे बनने वाला है। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व। मैं खुद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ और कंजर्वेशन में काफी सालों से काम कर रहा हूँ और मेरे को सच में हृदय से बहुत खुशी है कि हम अपने पर्यावरण को, अपने जंगलों को, अपने इतिहास को, अपने के लोकार्पण के अवसर पर हमारे माननीय प्रभारी पूर्व प्रदेश सरकार के मंत्री, संगठन के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें। माननीय महेंद्र सिंह जी का इस अवसर पर संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी, हमारे
पर मौजूद सुप्रसिद्ध अभिनेता और अब तो हम सब जानते हैं हुड्डा जी, श्री रणदीप हुड्डा जी, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। एक जानकारी, वीर सावरकर में आपने जो भूमिका निभाई वाकई वो अद्भुत है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका स्वागत करना चाहता हूं। एक ऐसे अद्वितीय नायक, आजादी के पहले के सभी स्वतंत्रता सेनानियों में अंग्रेजों से लड़ने के लिए जिनने अपनी अपनी भूमिका निभाई, सभी महान थे, लेकिन सावरकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको काला पानी एक बार नहीं 2-2 बार काली पानी देकर के अंग्रेजों ने उनके खिलाफ जो कठोर सजा दी है, ये उनकी अपनी देशभक्ति बताती है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस सहित कई सारे लोग आज भी नादानी की बात करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है, वीर सावरकर को मूर्तिमंत रूप बना करके पर्दे के ऊपर आपने जीवंत करने का काम किया। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, आपका भी अभिनंदन है। माननीय विश्वास सागर जी मंत्री, आपका भी अभिनंदन है। माननीय कृष्णा गौड़ जी मंत्री, आपका भी अभिनंदन है। हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय रामेश्वर शर्मा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे एक और विधायक और महामंत्री भगवान दास सवना जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस अवसर पर सुनील पचौरी जी, माननीय जिला अध्यक्ष राहुल कोठारी जी, आपका भी जोरदार पूरे मंच का एक बार जोरदार तरीके से स्वागत कर दें। आज भाषण का क्रम है, हमारे लिए आज का दिन एक विशेष आनंद का है। इसलिए हमारे केवल भोपाल नहीं, भोपाल के आसपास के 3 जिलों के अंदर इस रातापानी अभयारण्य के माध्यम से एक नई इमारत लिखी जाएगी। हमारे लिए भगवान की दया है। मैं तो आज तक नहीं समझ पाया भाई साहब कि ये टाइगर और लायन में जंगल का राजा वास्तव में देखा जाए तो लायन नहीं हो सकता, जंगल का राजा तो टाइगर ही होता है। अरे जो अपना टाइगर और लायन की जिंदगी में देखो तो दोनों में मूल अंतर है। मूल अंतर ये है कि टाइगर के लिए अगर भोजन पाना करना है तो वो अपने पराक्रम पुरुषार्थ से खुद शिकार करता है और खुद खाता है। ये अपने टाइगर की अपनी जीवन अदा है। और अपने पूरे एरिया का रोज शाम को 4 बजे बाद अपने 40-45 जितना बड़ा उसका एरिया है, उस एरिया के अंदर लगातार घूमते हुए अपनी खुद की निगरानी में कोई घुसपैठिया तो नहीं आया, उसकी टेरिटरी को कोई चुनौती तो नहीं दे रहा, इतनी चिंता करता है। उसके उल्टे लायन के लिए, लायन की जिंदगी में वो अपने परिवार में विश्वास करते हैं, वो परिवार में अपनी माताओं के साथ रहते हैं। एक कष्ट का मामला है, वो अपना शिकार खुद नहीं करता है, बाकी लोग शिकार करेंगे और वो खुद खाता है। तो ये मेरे आज से समझ में नहीं आया कि राजा को जो खुद शिकार नहीं करे, लेकिन अभी अब जो भी भावना है, धारणा है, लेकिन आज हमारे अपने लिए सौभाग्य की बात है, एक और टाइगर जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में हमारे ये सभी प्रकार के वन्य जीव संपदा को आगे बढ़ाने के लिए ये नया टाइगर रिजर्व का हमको उन्हें अनुमति प्रदान की और उसके आधार पर हमने अपना 8वां नया रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम इसको दिया गया है। भविष्य में वाकनकर्ती से नाम जोड़ने वाले हैं, जोरदार अभिनंदन करो, जिनके कारण से इसी रातापानी अभयारण्य के अंदर भीमबेटका ये विश्व धरोहर है, जहां 10 लाख 5 लाख साल पहले भी मानव अपनी मनो की कल्पनाओं के आधार पर चित्रकारी कैसी करते हैं उसके प्रमाण यहाँ मौजूद है। लोग तो कहते हैं हो सकता है उस समय भोपाल के आसपास समुद्र रहता हो और समुद्र के अंदर मानव गुफाओं में जो मानव बस्तियां रहती थी उनमें अपनी चित्रकारी की होगी, लेकिन ये
जियोलॉजिकल बातें हो सकती है, भूगर्भीय परिवर्तन से कई बदलाव आए होंगे, लेकिन आज तो भोपाल को ये जो नया मान मिला, सम्मान मिला, पूरे देश की सभी राजधानियों में एकमात्र राजधानी भोपाल है जिनके अपने आंगन में टाइगर रिजर्व पार्क बना है। ये बड़ा मान मिला है, सम्मान मिला है। मैं भोपाल वालों को बधाई देता हूँ, देशवासियों को बधाई देता हूँ और 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर सरकार के कामों के साथ हमने कहा अगर टाइगर रिजर्व के माध्यम से अगर भविष्य में रोजगार मिलता है, प्रदेश को मान सम्मान मिलता है, ये जो आनंद और रोमांच का मौका है, ऐसे में इसका उद्घाटन मोटरसाइकिल रैली के साथ होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने अपने इस नए प्रकार के कार्यक्रम में इसी भाव को जोड़ा है कि जो भविष्य में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल तो काम आती है, लेकिन हमारे मोटरसाइकिल के माध्यम से भी किसी कार्यक्रम का उद्घाटन हो सकता है। ये प्रयोग भी पहली बार हुआ है, मुझे इस बात का आनंद है। सारे के सारे मित्रों को बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ लंबा भाषण न देते हुए भविष्य में हमारे अपने पर्यटनों के लिए, खासकर पर्यटन केंद्र के लिए भोपाल में बड़ी संभावना बनी है। आने वाले समय में यहाँ पर लॉज, होटल और अलग अलग प्रकार के रोजगार के साधन मिलेंगे। जो सरकार के रहते हुए अंदर हो सकता है वो सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन भोपाल और प्रदेश के मान सम्मान को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, लगातार काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से अच्छे आयोजन की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर सूत्र के साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नए न्यूज अपडेट के लिए घंटी का बटन दबाएं। साथ ही हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।